अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं सबके। और आज मैं आपको बेस्ट रेसिपी देने वाली हूँ पकौड़ों की। प्लस पॉइंट्स क्या हैं इस रेसिपी के। पॉइंट नंबर 1, बिल्कुल ऑयल नहीं होगा, आपको टिश्यू पे रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम ऑयल पिएंगे पकौड़े, बहुत मज़े के होंगे, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड और माइनस कर सकते हैं। और मेरे पकौड़े आज तक जिसने भी खाए हैं वो उसके फेवरेट हो जाते हैं, उसे बहुत पसंद आते हैं। और क्योंकि ऑयल कम पीते हैं तो आप रोज़ खाएं अगर, तो हैवी भी नहीं होती। क्योंकि रमज़ान में कुछ और बने ना बने पकौड़े ज़रूर बनते हैं हर घर में, सिवाय हमारे घर मेरे घर में रोज़ पकौड़े नहीं बनते। खैर, तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें, कुछ भी स्किप ना करें और सब इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो करें। आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन नज़र आ जाएगा, आप इसको प्रेस कर दें। और यहाँ पे जो ऑल लिखा है, जब तक आप ऑल नहीं करेंगे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलेगा, तो इसको ऑल कर दें और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। पकौड़ा मिक्स है जो रमज़ान से पहले मैंने रेडी करके रख लिया था, अंदाजे के हिसाब से कि ये पूरे रमज़ान का हो जाए। इसकी रेसिपी यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा राइट साइड पे, टॉप पे देखें स्क्रीन के। तो ये मैंने 1 कप लिया है। लास्ट में हम देखेंगे कि कितने पकौड़े बने हैं और आपके घर में कितने लोग हैं, तो आपको एक दिन में कितने कप बेसन के पकौड़े बनाने चाहिए। 1 कप ये 1 पाव वाला है। कोई भी चाय का कप नहीं है, पाव के अंदाज से मैंने लिया था, क्योंकि चाय के कप छोटे बड़े होते हैं तो अंदाज भी आगे पीछे हो जाता है। आलू मीडियम साइज़ का 1 लिया है, इसे लंबाई में काट लिया, बहुत मोटा नहीं है, बारीक सा है ताकि आराम से गल जाए। प्याज भी 1 मीडियम साइज़ है। आलू और प्याज दोनों को एक शेप में कट करना है, बहुत लंबे ना हो वरना पकौड़ों के साइज़ में मसला होगा। बंद गोभी मैंने ली है, ये 1 कप है भर के, और बहुत बारीक बारीक काटी है। इसकी मदद से आपके पकौड़े क्रिस्पी होंगे। अगर आपको गोभी नहीं पसंद आप फिर भी ऐड कीजिएगा, लेकिन बंद गोभी है, बिलीव मी बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे और पता भी नहीं लगेगा कि आपने बंद गोभी काटी है। बस शर्त यह है कि बहुत बारीक काटनी है। वो भी अगर आपको पसंद नहीं है, अगर पसंद है तो आप फिर नॉर्मल काट सकते हैं, बहुत मोटी लेकिन नहीं करनी। पानी चाहिए ऑब्वियसली, और वो मैं आपको बताऊंगी कि कितना डालना है। ज़रूरी नहीं कि पूरा कप चला जाए, बस मैंने 1 ग्लास में निकाल लिया। अब देखते हैं कितना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे पकौड़े बनाने के लिए कि आप उसमें कितना पानी डालते हैं। जी हाँ, पानी इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। तो पकौड़ा मिक्स की रेसिपी आपने अगर नहीं देखी तो देख लें। अच्छा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्किप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको बात पता हो पहले से या आपको फजूली क्यों ना लगे, लेकिन आपने स्किप नहीं करनी। लेकिन पानी बहुत थोड़ा करके डालना है। ऑल्दो कि पता है कि भाई हाफ़ ग्लास तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपने हाफ़ ग्लास एक साथ नहीं डालना। आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा और ऐड कर देना है। और मैं आपको कंसिस्टेंसी बताऊंगी कि किसके बाद आपने सिर्फ छींटे डालने हैं, उसके बाद आपने एकदम से पानी नहीं डालना। इसको मिक्स कर लें। बीच में जो अगर गुठलियाँ नज़र आ रही हैं तो आप उनको भी चम्मच से प्रेस कर दें ताकि वो भी पाउडर बन जाए। और आप फ़ोर्क यूज़ करना चाहते हैं फेंटने के लिए, फ़ोर्क कर लें। विस्क करना चाहते हैं, विस्क कर लें। लेकिन रमज़ान में जल्दी होती है, वैसे भी हमें जल्दी ही होती है, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी काम कर लें। तो जिस स्पून से मैंने पकौड़े बनाने हैं उसी से मैं मिक्स कर रही हूँ, सिंपल। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी अब आप नोट कर लें। इसमें अगर आपको लग भी रहा हो ना कि पानी तो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, लेकिन आपने नहीं डालना। आपने अच्छी तरह से अपने बेसन को फेंटना है कि कहीं पे कोई बॉल, कोई गुठली जो है बेसन की ना हो। अच्छी तरह से सारा पाउडर हो जाए और वो मिक्स हो जाए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट बिलीव मी आपके पकौड़े बिल्कुल ऑयल नहीं पिएंगे। टिश्यू तो रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना, और ना ही खाएंगे तो हाथ में लगेंगे और हैवी भी नहीं होंगे। मैं बिल्कुल भी कुछ स्किप नहीं कर रही, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही। आप देखें, अब तो आप सोचेंगे कोई गुठली नहीं है तो अब तो पानी ऐड कर देना चाहिए, लेकिन कंफर्म करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करके, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करके कि कहीं कोई गुठली है तो नहीं। और अब आप देखें ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मैंने मेक श्योर कर लिया है कि इसमें कोई गुठली नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी। अब मुझे तो अंदाज़ा था ना, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप मिक्स करते हो और मिक्सचर गाढ़ा है तो आपने सिर्फ चंद कतरे डाल के इस कंसिस्टेंसी तक लाना है। अब मैंने पकौड़ा मिक्स रेसिपी में बताया था कि आप सब्ज़ी ऐड करेंगे तो आपको नमक मिर्च और डालना है। 1 टीस्पून भर के कुटी मिर्च और हल्का सा 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक अपने अंदाजे से डालिएगा जितना आप लोगों के घर में खाया जाता है। और अगर आप सादा पकौड़े बना रहे हैं, कढ़ी के लिए बना रहे हैं या खाली, तो फिर आपने नमक मिर्च ऐड नहीं करना।
अच्छा, अगर आपको कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है तो प्लीज़ इसको ऐसे ही रखिएगा, पतला मत कीजिएगा। आपका बैटर उठाने पे चम्मच से गिरना नहीं चाहिए, इसे चम्मच पे ही स्टे करना चाहिए। और मैं आपको एक और टिप बताने वाली हूँ कि अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकौड़े पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून भर के ऑयल इस स्टेज पर ऐड कर लीजिएगा, मिक्स कर लें तो आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टिप को। मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत क्रिस्पी पकौड़े नहीं पसंद, पर मुझे बहुत क्रिस्पी पसंद है। मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी उससे पहले कढ़ाई में ऑयल डालें। डीप फ्राई होते हैं पकौड़े, डीप फ्राइंग के लिए ऑयल डलेगा, ये गर्म होगा, इसे हाई फ्लेम पे गर्म करूँगी और इतने वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी। इतने मैंने कढ़ाई निकाली, उसमें ऑयल डाला, थोड़ा ब्रेक मिल गया था मेरे मिक्सचर को। अब हम इसे दोबारा फेंटेंगे। इस हॉर्न के लिए आई एम सॉरी, अगर आपने हैंड्स फ्री लगाई हुई और आपके कानों में दर्द हुआ है इससे, तो आई एम रियली सॉरी। इतने में से फेंटूंगी, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। वैसे इस पकौड़ा मिक्स में क्या था, आधा किलो बेसन में चावल का आटा था, कॉर्नफ्लोर था, पिसा हुआ भुना ज़ीरा कुटा और भुना, धनिया कुटी, लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जर्दे का रंग एंड ऑब्वियसली मीठा सोडा 1/4 टीस्पून ऐड किया था मैंने। अब इसमें हम अपनी सब्जियां ऐड करते हैं। आलू, प्याज, गोभी। मैंने प्याज से ज़्यादा आलू और आलू से ज़्यादा गोभी की क्वांटिटी रखी है। आपको जौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें और जो कम पसंद है उसकी कम कर लें। ये आपकी चॉइस के साथ वेरी करती है क्वांटिटी। अब इसको मिक्स करूँगी। वैसे अगर आप चाहें तो आप पकौड़ा मिक्स की रेसिपी जाकर देख भी सकते हैं, लिंक वीडियो में अटैच है। लेस देन 1 मिनट की वीडियो है, इतना थोड़ा टाइम लगेगा आपका। अपने इस मिक्सचर को प्लीज़ पतला मत कीजिएगा वरना आपके पकौड़े कन्फर्म ऑयल पिएंगे। आपको टिश्यू रख के ड्राई करने पड़ेंगे जैसे कि सब करते हैं, बट इस तरह आप बनाएंगे तो बिलीव मी आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी टिप्स ख़त्म नहीं हुई हैं कम ऑयल पीने की पकौड़ों की, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और अगर अभी तक लाइक नहीं की तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ इसको डीप फ्राई करने। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है हमारा। आपके पकौड़े ज़्यादा ऑयल ना पिए, इसके लिए ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई होना ज़रूरी है। उसे हम चेक करते हैं। एक छोटा सा आलू का टुकड़ा मैंने लिया और उसे ऑयल में डाला, वो एकदम से ऊपर आ गया। इट मीन्स कि टेम्परेचर ये होना चाहिए, ओके। ये नहीं कि वो नीचे स्टे किया उसने, इवन कि 3 सेकंड ही किया और फिर वो ऊपर आया, बस उसे नीचे जाना चाहिए और वो फ़ौरन से ऊपर आ जाए। लेकिन हाई फ्लेम पे ऑयल गर्म किया था और टेम्परेचर चेक कर लिया। उसके बाद अपनी फ्लेम को आपने मीडियम टू लो करना है, फिर अपने पकौड़े ऐड करने हैं। क्योंकि अगर आपकी फ्लेम मीडियम भी हुई तो पकौड़े जल जाएंगे, ऑयल बहुत गर्म है। तो मीडियम टू लो करके अब मैं सारे पकौड़े इसमें डालूंगी 1 बाय 1 करके। और आप देखें इसको हाथ से अलग करना पड़ा क्योंकि लिक्विड रनी नहीं है तो ख़ुद से नहीं जाएगा बैटर आपको और यही इस बात का प्रूव है अगर आपने बैटर ऐसा बना लिया कि आपके पकौड़े ज़्यादा ऑयल नहीं पिएंगे। और आप बिलीव करें भी इतना मज़े का मौसम हो रहा है माशाल्लाह। 1 हफ़्ता गुजर गया है रमज़ान का, लेकिन मौसम इतना ठंडा है स्टिल। घर में, बाहर थोड़ी गर्मी है बट घर का बहुत ठंडा है। आप लोग बताएं आप लोगों के शहर में कैसा है मौसम। पकौड़े डाल के उसको थोड़ा हिला लेते हैं, हिला इसलिए लेते हैं कहीं चिपक ना जाए। इसके बाद थोड़ा वेट करेंगे। और रमज़ान में जो पकौड़े बच जाते हैं उसके लिए बस एक ही टिप है कि आपके घर में जितने खाए जाते हैं गिन के बनाएं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैंने 1 पाव बेसन लिया है और मैं बताऊंगी कि कितने पकौड़े बने हैं, तो आप अपने घर में उस हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि अगले दिन खाए नहीं जाते और वैसे भी फ़्रेश खाना चाहिए रमज़ान में स्पेशली। और मैं तो आप यकीन करें जो डोंगे वाला चम्मच होता है वो 2 या 3 डोंगे के चम्मच बनाती हूँ क्योंकि 2 लोग हैं हम और 3-4 पकौड़े खाने होते हैं एक बंदे ने। तो अच्छा होता है कि आप फ्रेश खा लें, रख के मत खाएं चीज़ों को। जब किनारे साइड से थोड़े कच्चापन उनका ख़त्म हो जाए तो आप पकौड़ों को पलटना स्टार्ट कर दें। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर है, बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया था। अदरवाइज़ इतने गर्म ऑयल में अगर आप हाई फ्लेम पे पकौड़े डालते तो ये तो गए थे। इनको एक दफ़ा और पलटेंगे हम, दोनों साइडों से 2-2 दफ़ा फ्राई करूँगी मैं। पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे पका रही हूँ ताकि आलू गल जाएँ। दूसरी साइड पे भी मीडियम टू लो ही पकाऊंगी। और जब आलू गलने का हो जाएगा, मुझे होगा कि आलू गल गए हैं, फिर मैं मीडियम फ्लेम पे इनको दोबारा टर्न करूँगी दोनों साइडों से, ताकि जितना ब्राउन कलर मुझे चाहिए या जितना ब्राउन कलर आपको चाहिए आप उतनी देर पका लें। अब कढ़ाई के हैंडल पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ। इससे क्या होगा कि अगर कहीं से डार्क ब्राउन या थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा कलर चढ़ना स्टार्ट होगा तो वो हिल जाएंगे और कलर इवनली होगा। क्योंकि पकौड़े कहीं से किसी कलर के, कहीं से डार्क ब्राउन, कहीं से लाइट ब्राउन अच्छी नहीं लगते हैं।
प्लेजेंट तभी लगता है जब सारे पकौड़े आपके आगे से पीछे से सेम कलर के हों। आँखों को अच्छा लगता है तो फिर खाने का भी दिल करता है। चलें जी, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट में आपके आलू गल जाएंगे, या जितनी देर में आपके तरफ आपके इलाके में आलू गलते हैं उसके बाद अपनी फ्लेम को कर लेंगे मीडियम और सारे पकौड़ों को मैं पलट दूंगी। अब टाइम है इनको कलर देने का, अपनी चॉइस का, अपने घर वालों की चॉइस का कलर आप दे सकते हैं, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन या येलो। वैसे डार्क ब्राउन पकौड़े कौन खाता है मुझे कमेंट से बताइएगा, पसंद है क्या? मैंने एक दो जगह देखे हैं पर वो उनसे गलती हो जाती है, वाकई कुछ लोगों को पसंद है डार्क ब्राउन पकौड़े, अच्छे नहीं लगते। वैसे दोनों तरफ से अच्छा सा, हर तरफ से एक जैसा कलर दे के पकौड़ों को अब हम निकाल लेते हैं। खुशबू से पूरा घर जो है ना वो आला खुशबू आ रही है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिर्ची कम लग रही हो आप ज़्यादा कर लें, अगर हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन बच्चे घर में होते हैं तो इसलिए मैं नहीं हरी मिर्चें ज़्यादा डालती, मुँह में आ जाएँ तो अच्छा नहीं लगता ना फिर बच्चों। उधर की बातें हो गई, एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। अपने स्ट्रेनर से पकौड़ों को इस तरह से आपने ज़रूर उछालना है और उस टाइम तक उछालना है जब तक एक आखिरी कतरा भी ऑयल का निकलना बंद नहीं हो जाता। ठीक है, उछालते रहें और फिर कंफर्म करें कि नहीं निकल रहा, कोई ऑयल नीचे नहीं जा रहा, बस फिर इसको प्लेट में निकाल लें। आपके पकौड़े बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिएंगे, इवन कि टिश्यू भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी, टच करेंगे तो हाथ पे भी ऑयल नहीं लगेगा। चलें जी, अब अपना सेकंड बैच में डीप फ्राई कर लेती हूँ। 7 पकौड़े सेकंड बैच के, फर्स्ट के भी काउंट करके मैं आपको बताती हूँ टोटल कितने बने हैं। 1 पाव बेसन में पकौड़े, सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप है, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने सोचा यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड ना करूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद रह जाए कि ये स्टेप ज़रूर करना है स्टेनर में। इनको तब तक उछालना है, हिलाना है, उछाल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, हिला नहीं, हल्का हल्का, देखें ऊपर नहीं भी जा रहा। मकसद ये है कि ऑयल अच्छी तरह से आपको निकालना है। और देख रहे हैं दूसरे बैच के भी पकौड़ों का कलर कितना ज़बरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर आप बना रहे हैं, कल ही बना लें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। गोभी घर में नहीं है तो मत डालें, और है तो ज़रूर डालिएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टाटा, पकौड़े रेडी हैं, बहुत ही उम्दा और लजीज पकौड़े। और जो है ये 13 से 14 बने हैं। आपके साइज़ पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, तो आप छोटा रखते हैं, बड़ा रखते हैं, पकौड़े कितने बनेंगे, लेकिन मैंने जिस साइज़ से बनाए हैं वो 14 बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के, क्रिस्पी भी, सॉफ्ट भी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, और लजीज तो हैं ही नो डाउट। केचप के साथ खाएं, चाट मसाले के साथ खाएं और चाय के साथ एंजॉय करें। अपने रमज़ान के मेन्यू में इन पकौड़ों को ज़रूर ऐड कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।